एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है हिंदी पार्ट में। हम्म, 76 नंबर का क्वेश्चन। लिखो, तुम लोग भी लिखो। वैसे मत लिखो, कुछ नहीं पता चलेगा, हम जो बोलेंगे वो लिखो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए क्या है? चयन करें। पहले स्टेटमेंट पूरा लिखो, फिर ऑप्शन बताते हैं। क्या है स्टेटमेंट? हर सब आदमी समान नहीं होते। हर सब आदमी समान नहीं होते। हर सब आदमी समान नहीं होते। लिख लिया? हर सब आदमी समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रत्येक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी लोक। लोक, लो ओकार को, लोक। सी में है हर मानव। सी हर मानव। और डी मनुष्य बराबर। डी में है मनुष्य बराबर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? हमको प्रतिस्थापित करने के लिए बोल रहा है। मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लग रहा है, जो शब्द गलत है, उसके स्थान पे ऑप्शन नंबर ए डालें कि ऑप्शन नंबर बी डालें कि ऑप्शन नंबर सी डालें कि ऑप्शन नंबर डी डालें। क्या होना चाहिए पिंटू? हर सब आदमी समान नहीं होते। क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसके लिए? रिप्लेस करना है। हर सब आदमी समान नहीं होते, कहाँ गलती लग रहा है और क्या कौन सा आंसर होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होते। ए नंबर। हाँ प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चारों ऑप्शन लिखो और टिक मारना है प्रत्येक व्यक्ति में। हो गया? ये 76 नंबर का क्वेश्चन था। 76 नंबर लो। 77 नंबर क्वेश्चन लो। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम मतलब उल्टा, पर्यायवाची मतलब होता है सीधा, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। बोलो। उल्टा। उल्टा। और पर्यायवाची मतलब क्या होता है? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? दो शब्द होता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची एक होता है और एक होता है विलोम। तो पर्यायवाची जहां लिखा रहेगा मतलब समान अर्थ वाला शब्द चाहिए, और विलोम जहां लिखा होगा उल्टा। क्या चाहिए? विलोम मतलब उल्टा। उल्टा। तो तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा शब्द? सत्कार। सत्कार। हाँ सत्कार। इस सत्कार शब्द का हमको उल्टा चाहिए, विलोम शब्द चाहिए। उसके लिए ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए सत्कार पहले ऊपर में लिख लो, और उसके नीचे दो विलोम शब्द के लिए जो ऑप्शन मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी तिरस्कार। ऑप्शन नंबर बी तिरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सम्मान। सम्मान। हाँ। और ऑप्शन नंबर डी बेकार। बेकार। हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है बेकार। लॉक स्क्रीन ऑफ करने दो।
हो गया ऑप्शन, क्या आंसर होगा इसका? सत्कार का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार। सत्कार का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार। सत्कार का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार। नरेश यहाँ पे देखो, बी। तिरस्कार लिखे है ना, हाँ तो ये तिरस्कार शब्द होगा। समझ में आया ना उल्टा शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो उसी का सेम अर्थ होना चाहिए, और जब विलोम शब्द पूछेगा तो उसका उल्टा होना चाहिए। जोर से बोलो, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो सत्कार शब्द का जो विलोम है वो क्या है? तिरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, दिए गए वाक्य का दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती, त्रुटि मतलब गलती। अब वाक्य लिखो, कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि हम लोगों को खोजना है? तो वाक्य है, शीरीष के विशाल वृक्ष, शीरीष के विशाल वृक्ष, शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। कौन से जगह में इसमें गलती दिख रहा है इस स्टेटमेंट में? शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, लिख लिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विशाल वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी बड़ी छायादार। और ऑप्शन नंबर डी शीरीष के, शीरीष के। क्या लग रहा है इस स्टेटमेंट में पूरा जो शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, इसमें कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, कौन से भाग में त्रुटि है? होते हैं गलती है, कि विशाल वृक्ष में गलती है, कि बड़ी छायादार गलती है, कि शीरीष की गलती है? क्या होगा आंसर इसका? शीरीष के। बड़ी छायादार नहीं, नहीं शीरीष का तो पेड़ होता ही है, शीरीष का तो बड़ा पेड़ होता होता ही है। हाँ तो शीरीष के विशाल वृक्ष तो इतना दूर तो सही है, छायादार भी होता है ये भी सही है, लेकिन बड़ी छायादार नहीं। छायादार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। बड़े छायादार होते हैं। बड़ी के स्थान पे क्या लिखना है? बड़े छायादार होते हैं। तो बड़ी छायादार वाला जो पोर्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बड़ी छायादार नहीं होगा, बड़े छायादार होना चाहिए था। अगर यहाँ बड़े लिखा रहता तो स्टेटमेंट सही होता, यहाँ बड़ी लिख दिया इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो त्रुटि कहाँ है? बड़ी में। बड़ी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? बड़े होना चाहिए। बड़े। अब समझ में आया त्रुटि कैसे खोजते हैं किसी भी स्टेटमेंट में? देखो एकदम छोटा छोटा का, की, कु, के, इस सब में गलती देगा, वो बहुत बड़ा शब्द गलत नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 79, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अलग होगा खाली। लिख लिया? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्टेटमेंट लिखो, आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है, शाही महलों की खंडहर है। अब इसमें भी त्रुटि निकालना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है, तो उसको ऑप्शन में दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है यह मांडवगढ़, ऑप्शन नंबर ए यह मांडवगढ़, क्या इस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर बी शाही महलों की, शाही महलों की। ऑप्शन नंबर सी आकर्षण का केंद्र, और ऑप्शन नंबर डी खंडहर है।
कौन से पार्ट में गलत है, कौन सा पार्ट में त्रुटि है, ये खोजना है। बताओ बी किंतु नंबर, बी नंबर, क्या, बी नंबर बी क्या, शाही महलों डी की, खंडहर है। क्या होगा यहाँ नहीं शाही बी महलों बी के स्थान पर? शाही हाँ तो महलों शाही का महलों के खंडहर। स्थान पर, हाँ सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की नहीं का खंडहर है। का तो कहाँ गलती मिला हम लोगों को? की के स्थान पे गलती मिला। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर सही होगा? बी। ये बी आंसर वहां मार के आना। आंसर वहां क्या मार के आएंगे? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया सेम है। 80। 80 में कहता है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से वही क्वेश्चन, 80 में भी वही क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और कौन सा वाक्य है? नीचे लिखो वाक्य जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। अब इस स्टेटमेंट में कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला मतलब ऑप्शन नंबर ए दुनिया, ऑप्शन नंबर बी पक्षियों की, ऑप्शन नंबर बी पक्षियों की, ऑप्शन नंबर ए दुनिया, हाँ ऑप्शन नंबर बी पक्षियों की, पक्षियों की, ऑप्शन नंबर सी कितना स्वच्छंद, कितना स्वच्छंद, और ऑप्शन नंबर डी होती है। कहाँ गलती लग रहा है यहाँ पे? स्टेटमेंट को अगर सी हम लोग नंबर, दोबारा से पढ़ें अपने से, हाँ क्या होना चाहिए कितनी अगर होगा? स्टेटमेंट को हमको सही करना? और दूसरा ऑप्शन, या तो ये शब्द नहीं होना चाहिए, और अगर ये शब्द है तो कितनी होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट रहता कि पक्षियों की दुनिया स्वच्छंद होती है तो सही था, पक्षियों की दुनिया स्वच्छंद होती है तो सही था। अगर हाँ। कितना लगाया है तो ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, क्योंकि पक्षी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। या तो यहाँ कितनी लगना चाहिए था, या फिर कितना शब्द नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी कितनी स्वच्छंद वाला जो पार्ट है, कितना स्वच्छंद वाला जो पार्ट है वो गलत है। कितना स्वच्छंद का जो पार्ट है वो गलत है। ठीक है, यहीं पे त्रुटि है। हो गया आंसर, टिक मार दिए। ठीक है, नेक्स्ट 81। 81 शब्द पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का है, मैंने बताया। लिखो अगला क्वेश्चन 81। दिए गए शब्द का या दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आ गया यहाँ उस समय जो बोल रहे थे। लाइट मार रहा है, इसको लाइट ऑफ कर देते हैं। दिख रहा है बोर्ड साफ? अब क्लियर है, बिल्कुल अब साफ है, क्लियर है ना? अब साफ है। दिख 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 रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ, अब क्लियर है। पर्यायवाची का अर्थ, पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है? समान। समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला। तो उस शब्द को लिखो, कौन सा शब्द का पर्यायवाची? आवाज। बोला है आवाज। आवाज का क्या पर्यायवाची होना चाहिए? आवाज। ऑप्शन नंबर ए लिखो, नगाड़ा। नगाड़ा। ऑप्शन नंबर ए नगाड़ा। ऑप्शन नंबर बी नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। सी नंबर लिखो ध्वनि। ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि।
और ऑप्शन नंबर डी अनादर। ऑप्शन नंबर डी अनादर। क्या लग रहा है, आवाज शब्द का उल्टा खोजना है कि समान खोजना है? पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? समान। आवाज हो रहा है यानी ध्वनि हो रहा है। आवाज आ रहा है मतलब जब कहीं बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बजता है तो क्या कहता है, ध्वनि प्रदूषण तुम कर रहे हो। कौन सा प्रदूषण कर रहे हो? ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो। तो आवाज शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ? तो आंसर क्या होगा इसका? मार दो आंसर। ध्वनि। आंसर क्या होगा इसका? ध्वनि। ठीक है, तो पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला, और जो एक शब्द था क्या, विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ वाला। उल्टा। तो अर्थ समझना है, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची वाला में उल्टा कर देना, उल्टा वाला में पर्यायवाची डाल देना। आवाज का एक अलग शब्द क्या हो गया? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण तुम मत फैलाओ। लाउड स्पीकर बजा रहा है तुरंत पुलिस को फोन करेंगे अभी। ठीक है, तो लाउड स्पीकर बजाना मना है, और खास तौर पे डीजे इतना साउंड में बजाने का नहीं है। नेक्स्ट 82, रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें रिक्त जगह दिया है, उसमें कौन सा शब्द भराएगा ये देखना। स्टेटमेंट देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान दिया है, स्टेटमेंट क्या है इसका? रीमा ने डैश से फल काटे। रीमा नाम है, रीमा ने डैश से क्या काटे? फल काटे। फल काटना तो कौन चीज से काटेगा? ऑप्शन नंबर ए, चाकू से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन दिया हुआ है तलवार। तलवार। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? तलवार। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? कैंची। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? कुल्हाड़ी। ये तो मूर्खो आदमी बना देगा आंसर को। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? चाकू। क्या आंसर होना चाहिए? किस चीज से तुम फल काटते हो? तलवार से। चाकू तलवार से। किस, तलवार से क्या करता है? गर्दन। तलवार से क्या कटेगा? गर्दन। कैंची से क्या कटेगा? कपड़ा, फीता, बाल। ठीक है, कुल्हाड़ी से क्या कटेगा? लकड़ी। चाकू से क्या कटेगा? फल सब्जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? चाकू। आंसर क्या हो गया इसका? चाकू। खाली। समझ में आया? तलवार से क्या करता है? तलवार से क्या कटेगा? गर्दन। कैंची से बाल, फीता, कपड़ा। कुल्हाड़ी से क्या करेगा? पेड़ नहीं, लकड़ी। लकड़ी। पेड़े जो है सूखा लकड़ी नहीं काट सकते हैं। और चाकू से फल सब्जी। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 82 हो गया। 83, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो, जो एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कोमा में लिखना। रूह कांपना। रूह कांपना। रूह मतलब क्या होता है? रूह शब्द का मतलब क्या होता है? हृदय। 82, रूह कांपना। ऐसे लिखो, रूह कांपना मुहावरे का, रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना एक मुहावरा है, उसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत सर्दी लगना। बहुत सर्दी लगना। ऑप्शन नंबर बी, क्या पिंटू बी में ऑप्शन?
बहुत कांपना। ये है बहुत कांपना, बहुत कांपना। ऑप्शन सी। बहुत डरना, बहुत डरना। और डी है बहुत निडर। बहुत निडर। बहुत डरना। रूह कांपना एक अर्थ है, एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होगा? अगर हम एक स्टेटमेंट ऐसे बोले कि रात्रि के 12 बजे, सुनो, रात्रि के 12 बजे जब राम पीपल के उस विशाल वृक्ष के तरफ से जा रहा था तो उसकी रूहें कांप गई। रूह कांप गया। कितने बजे रात में जा रहा था? 12 बजे रात में। तो किस चीज से कांपा होगा वो? डर से। सर्दी लगने से कांपा होगा? नहीं। तो क्या हो गया? बहुत डरना। रूह कांपना मतलब बहुत ज्यादा डर जाना किसी भी बात से। अगर तुम कभी सुने होगे कि उस वृक्ष में भूत रहता है, आज दिन में 12 बजे जाओ चाहे रात के 12 बजे जाओ, ठीक है, जैसे उस जगह पहुंचोगे क्या लगेगा? सिहर जाएगा, डर जाएगा। अरे वो तो कह रहा था यहाँ भूत रहता है। तो रूह क्या होगा? कांप जाएगा, एकदम शरीर पूरा कांप जाएगा। किस चीज से कांपा? बहुत अधिक अंदर में डर हो जाता है, कांप जाता है। तो रूह कांपना मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। तो बहुत डरना ऑप्शन आंसर क्या हो गया? क्या आवाज कर रहा है पिंटू? म्यूट करो। हाँ ठीक है। निकाल लिया। तो हेडफोन लगा रहा था क्या? बहुत डरना, ठीक है। रूह कांपना मतलब बहुत डरना। समझ में आया ना बहुत बात? डरना। रूह कैसे, रूह कैसे कांपता है? अत्यधिक अंदर में डर हो जाना किसी बात को लेकर के, ठीक है, ये रूह कांप गया। और खास तौर पे उस जगह रूह कांपता है जिसके बारे में पहले से सुना हुआ रहता है। उस जगह ना एक्सीडेंट हमेशा होते रहता है। जैसे ही तुम मोटरसाइकिल लेके जाओगे एक बार सिहर जाएगा, अरे इस जगह हमेशा एक्सीडेंट होता है। और स्पीड में तुम अगर जा रहे हो 80 में तो तुरंत आ जाओगे 50 में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ धीरे धीरे चलना है। कई जगह ऐसा जगह बना हुआ रहता है जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होता है, तो उसके बारे में तो लोकल लोग को पता हो ही जाता है। तो उस जगह जाने के समय में अगर कोई आदमी जिसको जानकारी है उसका तो जरूर रूह कांपेगा ना। आराम से चलना है इस जगह। नेक्स्ट है 84। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 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 कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए बिछौना। ऑप्शन नंबर ए बिछौना। बिछौना। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया बिंदु? ऑप्शन नंबर बी दिया है बिछौना ही। दोनों शब्द में का आकार का अंतर है, बिछौना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वही बिछौना है, दीर्घिकार इसमें है। बिछौना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वीणा। बिना। ये तो बेकार हो गया। अब बोलो बिछौना मतलब जिस पे सोते हो। कौन सा सही अर्थ लग रहा है? कौन सा मतलब सही ढंग से है लिखा हुआ? बहुत सही औकार नौ का, कि बिछौना, कि बिछौना, कि बिना? बिना तो हो ही नहीं सकता। बिछौना शब्द के लिए पूछ रहा है। दीर्घई वाला होगा कि विहसई वाला होगा? दो गो ऊपर में होगा कि एगो ऊपर में होगा? बिछौना। बिछौना बोलते हैं। बिछौना। हाँ। अब बिछौना में भी दोनों ऑप्शन है। बो में हर्षई वाला होगा कि बो में दुर्घई वाला तो होगा? लो भाई रोज तो बिछाइबे करते हो बिस्तर, बता हैं? ए नंबर होगा। कौन सा शब्द लग रहा है सही? बिछौना ए दुर्घई का नंबर। लग रहा है? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सी ये कर। सही खोजना है। बिछौना। इसमें एक को दिया हुआ है, होना कई को चाहिए था? दो। ये भी नहीं हो गया। आंसर क्या हो गया? ए। बिछौना। बिछौना नहीं होता है, बिछौना। ठीक है।
ये हो गया 84। 85 लिखो। दिए गए वाक्य में ए आंसर इसका हुआ, 84 का ए आंसर हुआ। 85 लिखो। दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, फिर से आया शब्द कौन सा, प्रतिस्थापित करना, मतलब बदलना। एक को हटाकर दूसरा वहां रखना। प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य कौन सा है, लिखो नीचे। मोहन अपने काम में प्रवीण है। मोहन अपने काम में प्रवीण है। यहाँ प्रवीण का क्या शब्द है, अर्थ हुआ कुशल। जो भी काम करता है वो अपने कुशलता से करता है। प्रवीण शब्द का मतलब क्या हो गया यहाँ, कुशल। तो प्रवीण शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया कुशल। प्रवीण शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, कुशल। कुशल कुशल मतलब उसको उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता है। नहीं, तुमको मोटरसाइकिल बनाने आता है, उसको भी मोटरसाइकिल बनाने आता है। तुम्हारे मोटरसाइकिल के गैराज में बहुत भीड़ है, उसके मोटरसाइकिल के गैराज में को नहीं आता है। क्यों, उसको बनाने सही ढंग से नहीं आता है, कुशल नहीं है। अगर आता भी है तो जो 1 घंटा का काम है वो 5 घंटा में करता है, और तुम 1 घंटा काम 45 मिनट 50 मिनट में कर देते हो। तो तुम कुशल ज्यादा हो, तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है, तुम्हारा हाथ ज्यादा चलता है। तो प्रवीण होना मतलब कुशल होना, और कुशल होना मतलब क्या, कि ज्यादा दक्ष होना। इसका एक और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दक्ष। ये सब पर्यायवाची शब्द लिख लो। प्रवीण का पर्यायवाची कुशल, कुशल का भी पर्यायवाची दक्ष। मतलब किसी भी काम में दक्ष होना, किसी भी काम में कुशल होना, किसी भी काम में प्रवीण होना, एक ही शब्द है। ठीक है। इसने क्या कहा कि रेखांकित खंड में क्या दूसरा दें, तो रेखांकित शब्द कहाँ है इसमें, मोहन अपने काम में प्रवीण है, दक्ष। देखो ऑप्शन में अपने आप मिल गया। हम अभी पर्यायवाची शब्द बता ही रहे हैं और ऑप्शन में दे दिया। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये जो प्रवीण शब्द है, यहाँ इसको ऐसे रेखांकित किया हुआ है। ठीक है। इसके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करें, रेखांकित मतलब रेखा अंकित, रेखा जोड़ अंकित। रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, प्रवीण शब्द के नीचे। इस प्रवीण शब्द के बदले में हम क्या यहाँ लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है पिंटू, चालाक। चालाक। ऑप्शन नंबर ए है चालाक। ऑप्शन नंबर बी, बी है पूर्ण। पूर्ण। हाँ पूर्ण। पूर्ण। हाँ सी, सी है सातिर। सी क्या है, सातिर। सातिर। हाँ सातिर। और डी, दक्ष। दक्ष। देखो हम तुमको पर्यायवाची शब्द यहाँ बता ही रहे हैं और आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है। मोहन अपने काम में सातिर है, नहीं, सातिर कौन होता है, जो दिमाग का तेज होता है। या तो क्रिमिनल सातिर होगा, नहीं तो क्रिमिनल को पकड़ने वाला सातिर होगा। ठीक है ना, या तो क्रिमिनल सातिर होता है, नहीं तो क्रिमिनल को पकड़ने वाला सातिर होता है। बहुत सातिर चोर है, बहुत सातिर गुंडा है, बहुत सातिर, अभी जैसे एटीएम उटीएम से पैसा गायब कर देता है, तुमको फोन करेगा तो अकाउंट खाली कर देगा, तो लोग क्या होता है, सातिर होता है। तो सातिर शब्द उस सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण मतलब क्या, मोहन अपने काम में पूर्ण है, ऐसा नहीं है, पूर्ण नहीं है, कुशल है, दक्ष है, प्रवीण है, पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं हो सकता। अब मोहन अपने काम में चालाक है, काम में चालाकी क्या करना है, चालाक का शब्द का कोई मतलब यहाँ है नहीं। ठीक है, सातिर होगा नहीं। और अभी हम जब बता रहे थे पर्यायवाची शब्द, तो प्रवीण का पर्यायवाची शब्द में दक्ष आ गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, पर्यायवाची शब्द है ये। तो अगर पर्यायवाची में भी क्वेश्चन आए कि प्रवीण का पर्यायवाची क्या होता है, तो कुशल लिख सकते हैं, ऑप्शन में मिल जाएगा कुशल। दक्ष ऑप्शन में मिलेगा तो दक्ष मार देंगे।
2 क्वेश्चन यहां से हो गया, या पर्यायवाची शब्द में इसको पूछे तब भी ये हो गया। ठीक है, तो दक्ष का कुशल, कुशल का प्रवीण, तीनों का समान अर्थ होता है। तीनों शब्द का क्या होता है? समान अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द तीनों। नेक्स्ट लिखो 86, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से बर्तनी मतलब स्पेलिंग जिसका सही अच्छा हो, हिज्जे जिसका जो बढ़िया से लिखा हुआ हो। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 86 अब सही बर्तनी वाला तो ऑप्शन नंबर ए लिखो, क्या लिखा हुआ है? क्षुधा। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क्षुधा। क्षुधा का क्या अर्थ होता है जानते हो? भूख। क्षुधा का अर्थ होता है भूख। क्षुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूख। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? भूदा, भूदा, भूदा। ये तो होगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल दूर हो गया। सी क्या दिया हुआ है? क्षुधा, 2 लिख दिया हुआ है। हम्म, क्षुधा, ये तो होता ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी क्या ए दिया और है? डी ए और डी समान है। क्षुधा, ये गलत ऑप्शन बना दिया। क्षुधा मतलब क्या होता है? भूख। क्षुधा का क्या अर्थ होता है? भूख। क्या आंसर लेके जाएंगे? देखो, भूदा तो एक अलग चीज हो गया। हम लोगों को तीनों में से खोजना है, ये क्षुधा सही है कि ये क्षुधा सही है कि क्षुधा सही है। ठीक है, यहाँ देखो बोर्ड देखो, यहाँ जो क्षुधा लिखा हुआ है ये सही है कि ये क्षुधा सही है? ये तुम अपने से बोलो तो। उसको क्षुधा लग गई है तो 2 प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, क्षुधा, धो। ठीक है, तो धो वाला क्या है? यहाँ भी धो है, यहाँ भी धो है, यहाँ भी हर्ष हो, यहाँ भी हर्ष हो, यानी दोनों शब्द तो एक ही है। तो बुड़बक बनाने के लिए दिया, जो ऑप्शन ए मारेगा उसका भी सही होगा, जो ऑप्शन डी मारेगा उसका भी सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन बना ही नहीं सका। दोनों एक ही शब्द लिखा है। ठीक है, और दोनों सही है, तो या तो ऑप्शन ए मार लो या फिर डी मार लो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन ए नहीं मिलने लगा तो बेचारा क्या करे, वही तो रिपीट कर दिया। चलो ठगते हैं बच्चा को, कंफ्यूज करेंगे। अरे ये मारे कि डी मारे, मार दो ना। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं तो लगता है नहीं ये हर्षो वाला तब नहीं होगा, तब दुर्घो वाला हो जाएगा, तो 2 वाला हो जाएगा, सी वाला मार दो। ये दोनों तो क्या, ऐसा हो नहीं सकता है। गलत है, दुर्घव वाला गलत है, हर्षो ही होगा। इसको नहीं ऑप्शन में दुर्घव करके बनाना चाहिए था, हाँ, लेकिन वो किया नहीं, वो उसका मतलब है। हाँ ठीक है, तो इसका होगा क्या? ए मारो या डी मारो, दोनों सही है। सही होगा। नेक्स्ट लिखो 87, रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब खाली जगह दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है ऑप्शन पिंटू? स्टेटमेंट क्या है पिंटू? अनाज 88 डैश में उगता है। का है। हाँ, अनाज 87 डैश में अनाज उगता है, खाली जगह में उगता है। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर ए जहाजों, जहाजों, बी है सड़कों, सड़कों, सी है खेतों, 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 और डी डी मैदानों। मैदानों। ये क्वेश्चन कौन गलत करेगा? कौन बच्चा गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को? जो ज्यादा पढ़ा अनाज लिखा देश रहेगा। में उगता है, अनाज देश में उगता है, ये वही गलती करेगा जिसको क ख ग पढ़ने नहीं आता है। और क ख ग किसको पढ़ने नहीं आता है? जो बड़का बड़का स्कूल में पढ़ता है। अनपढ़ तो बता देगा, लेकिन जो बड़का बड़का स्कूल में जो पढ़ता है उसको इस सबसे मतलब नहीं है। जो हमेशा इसी में रहता है, जिसको खेत बिहार से मतलब नहीं है, वो गलत करेगा,
क्योंकि उसको ना तक उसको हिंदी में खेत भी नहीं पता है, उसको मैदान भी नहीं पता है, मैदान में। उसको सीधे एबीसीडी पता है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? सी। खेतों में। ठीक है, कई बार देखे मतलब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का बच्चा सबका इंटरव्यू ले रहा था, पढ़ो जी, ओवा पढ़ो तो, ओ आई उससे आगे भी नहीं करता। तो लोग इंग्लिश से ज्यादा मतलब है, हिंदी से मतलब नहीं है। तो वही ये क्वेश्चन गलत कर सकता है, अदरवाइज तो हमको नहीं लगता देहात का कोई बच्चा गलत करेगा इसको। क्या सड़क में उगता है, जहाज में उगता है, मैदान में होता है, मैदान में खेलते हैं, है कि नहीं? कहाँ होता है फसल अनाज? खेत में। नेक्स्ट, नेक्स्ट 88, दिए गए वाक्यांश के लिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द, पूरा एक लाइन है इतना लंबा, उसके लिए एक शब्द चुनना है। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है लिखो, राजनीति वाक्यांश से क्या है बिल्कुल संबंधित। पढ़ो। राजनीति से संबंधित। राजनीति, राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित। संबंधित। जो राजनीति से संबंधित होता है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या क्या है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, और बी नैतिक। नैतिक, सी सी अनैतिक। अनैतिक। अनैतिक, अनैतिक, डी राजनैतिक। राजनीतिक। बोलो जी, क्या आंसर होगा नरेश? राजनीति से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं? बहुत राजनीति करता है तुम, राजनीतिक बनता है, राजनीतिक बनता है तुम, राजनीति करता है। तो राजनीति से संबंधित सिद्धांत का कोई मतलब है? नहीं। नैतिक का मतलब है? नहीं। अनैतिक का मतलब है? नहीं। अरे राज्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित, राजनैतिक। ज्यादा राजनीति मत करो मेरे सामने, हमारे घर में सब राजनीतिज्ञ सब है। नैतिक शब्द और अनैतिक शब्द होता है अपना, उसका जो ना नीति है खराब है, उसका जो क्या बोलते हैं, कोई गलत कार्य जब समाज में करता है उसका नैतिक सिद्धांत सही नहीं है। नैतिक अनैतिक, ये दोनों उल्टा शब्द है एक दूसरे का, नैतिक और अनैतिक। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, मतलब उसका नीति, वो नीतिक नहीं है, नैतिक नहीं है ठीक ढंग से। नैतिक अनैतिक, तो राजनीति से संबंधित बात है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे आंसर? राजनैतिक। हो गया 88। 89 है क्या हुआ? नहीं है। 88 से तो इंग्लिश है क्या? नहीं है पैसेज है वो, नहीं पढ़ो पैसेज को एक बार, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि महर्षि, लिखो 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 लिखो, पूरा पैसेज लिखो तब समझ में आएगा। लिखो, पहले ऊपर में लिखो कि गद्यांश, ठीक है। अब इस गद्यांश को पूरा लिखेंगे और उसमें कहीं कहीं रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, तो शब्द क्या लिखना है? निम्नलिखित गद्यांश के, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। लिखा पूरा हुआ? निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए, प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब नीचे गद्यांश लिखो क्या है, तब इसमें 3-4 क्वेश्चन होगा मेरे अंदाज से। 5 क्वेश्चन। हाँ 5 क्वेश्चन है इसमें, ये पूरा ए को बना लिया तो 5 क्वेश्चन। गद्यांश क्या है लिखो नीचे से। हमारा सौभाग्य है कि
हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में अनेक ऋषि कौमा महर्षि कौमा विद्वान विद्वान ऋषि महर्षि विद्वान और नहीं, विद्वान के बाद कौमा देखे संत। संत, विद्वान के बाद संत और महात्मा महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने जिन्होंने विघटन विघटन जिन्होंने विघटन कौमा विरोध और डैश और लिखा डैश दो वहां, और के बाद डैश, विरोध और डैश, फिर आगे लिखो डैश के बाद। अच्छा, जहां डैश दिया यहाँ पे 89 नंबर नीचे लिख देना, ये 89 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 89 में आंसर मानना होगा। विरोध और डैश, यहाँ 89 लिखो डैश के नीचे, डैश लिख लिया। की वृत्ति ऐसे की वृत्ति के खतरों को पहचाना, की वृत्ति के खतरों को पहचाना, और उन्हें समाप्त करने में अपनी पूर्ण डैश लगा दी, डैश डैश, अपनी पूर्ण डैश लगा दी। यहाँ डैश का नंबर देना 90, 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो डैश जहां लिखा है उसके नीचे लिख दो 90 ब्रैकेट में, ठीक है। क्या लिखा? अपनी पूर्ण डैश लगा दी, पूर्ण विराम दे दो। कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, कबीरदास और गांधी जी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, है ना। कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एकता और सहिष्णुता, यहाँ बोर्ड में लिख दे रहे हैं, सहिष्णुता, एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई, सहिष्णुता की जो धारा बहाई, देना, वह अभी तक डैश, डैश डैश के नीचे 91 नंबर देना, नहीं हुई, वह अभी तक डैश नहीं हुई, पूर्ण विराम, वह अभी तक डैश नहीं हुई, पूर्ण विराम दे दो। आगे लिखो, आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता
ऐसे नेता कौमा विचारक, ऐसे नेता कौमा विचारक और समाज सेवी, और समाज सेवी डैश, समाज सेवी डैश, डैश के नीचे कितना नंबर 92, समाज सेवी और डैश हैं, डैश हैं जो इस खतरे के विरुद्ध, जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज, अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर, और समय आने पर अपने डैश, अपने डैश, डैश के नीचे क्या लिखेंगे नंबर, अपने डैश की बाजी लगाने के लिए, की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बता दो तुम लोग क्या होना चाहिए 93 में, 89 में और 92 में, 91 में कौन कौन सा शब्द होना चाहिए, भरना चाहिए अपने अंदाज से, फिर ऑप्शन देखेंगे। पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ने का ध्यान से। बिना ऑप्शन देखे हम लोग पहले सोचते हैं 89 के बारे में क्या होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और अलगाव की वृत्ति के खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने के लिए अपनी पूर्ण डैश लगा दी, पूर्ण शक्ति लगा दी। कबीर चलो और अब लिखो गांधी। 89 नंबर, बस रुक जाओ, 89 नंबर लिखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 89 नंबर में, क्या भराएगा यहाँ। 89 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 89 नंबर का क्वेश्चन है, लिखो 89 नंबर देख, लिखो यहाँ 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 नीचे 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 लिखो, नीचे वहां डेस्क में नहीं लिखना है, नीचे आगे लिखो 89 नंबर दो, 89 नंबर दो, ठीक है। लिखो गद्यांश में, गद्यांश में संकेतित, या संकेतित शब्द लिख दे रहे हैं, संकेतित, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 89, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 89 नवासी के लिए, नवासी के लिए उपयुक्त शब्द होगा, उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगाव, लगाव, हाँ ऑप्शन देख करके दे वहां बोलना, लगाव। ऑप्शन नंबर बी असंतुष्ट, असंतुष्ट, असंतुष्ट। सी ऑप्शन चुनाव, नंबर सी चुनाव, चुनाव, और डी अलगाव, और डी अलगाव। अलगाव। अभी चार ऑप्शन में से एक वो 89 में भराएगा, क्या भराना चाहिए देखो, पढ़ो 89 जहां फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पढ़ो तो नरेश। हमारा सौभाग्य है कि, हाँ जोर से बोलो, जोर से। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और देश की वृत्ति। अब देश की वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या, सोच रखने वाला। कैसा सोच, लगाव वाला सोच नहीं, असंतुष्ट होने वाला सोच नहीं, चुनाव वाला सोच नहीं, अलगाव नहीं करा। अलगाव की राजनीति नहीं करो, हिंदू मुसलमान को मत लड़ाओ, अलगाव नहीं करो आपस में,
ठीक है। तो जो ऐसा सोच रखता है और जो राजनीति करता है उन लोगों की सबको नहीं करेगा तो मजे नहीं आएगा, उसको वोटे नहीं मिलेगा। तो अलगाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये लोग करता क्या है, अलगाव की राजनीति करता है। तो अलगाव यहाँ शब्द सही होगा। क्या भराएगा यहाँ? अलगाव मतलब क्या? एक दूसरे को अलग करना, नहीं भाई अलगाव नहीं करो। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया 89 का। आगे पढ़ो 90 के पास, ये लाइन तो पूरा पढ़ो ना। अलगाव की वृत्ति के खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने में अपनी पूर्ण देश लगा दी। 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, 90 नंबर लिख करके दो क्वेश्चन। क्या लिखा है पिंटू 90 में? ऑप्शन पूरा लाइन तो पढ़ो। 90 नंबर में लिखा है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 90 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। हाँ। फिर वही शब्द लिखाया है जो ऊपर में लिखवाए हैं ना, कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 89 के लिए, फिर आगे क्या 90 के लिए, 90 के लिए रिक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शक्ति। पूरा लिख लो, वाई तो लिख लो, 89 होगा। 89 90 का वाई लिखो। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 90 के लिए, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 90 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 90 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए पिंटू? शक्ति। महाशक्ति। शक्ति 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 सिर्फ सिर्फ शक्ति। शक्ति। ऑप्शन नंबर बी महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा। और स्वतंत्रता वो में आकार है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता हाँ। और डी इच्छा। डी इच्छा। क्या लग रहा है? पूर्ण शक्ति लगा दी, पूर्ण महत्वाकांक्षा लगा दी, पूर्ण स्वतंत्रता लगा दी, पूर्ण इच्छा लगा दी। एकदम आसान ऑप्शन है इसका। इच्छा हो नहीं सकता, स्वतंत्रता हो सकती नहीं, महत्वाकांक्षा हो नहीं सकता। क्या लगेगा? पूर्ण शक्ति लगा दी। ठीक है ना, उस चीज से बचने के लिए क्या लगा दी? पूर्ण शक्ति लगा दी, है ना आंसर है भाई। कितना नंबर का था ये? 90 का। पूर्ण शक्ति लगा दी। ठीक है, पूर्ण शक्ति लगा दी। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या ऑप्शन है? शक्ति, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता और इच्छा। तो 90 में क्या भराएगा? शक्ति भराएगा। ऑप्शन नंबर ए। 90 के स्थान पे क्या भरेंगे? शक्ति भरेंगे। अब 91 पढ़ो, 91 के पास पढ़ो। कबीर और गांधी। हाँ, कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति, इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई, वह अभी तक डैश नहीं हुई, डैश नहीं हुई। तो 91 नंबर देकर लिखो। सेम क्वेश्चन है, फिर वही शब्द। हाँ सेम क्वेश्चन है, खाली रिक्त स्थान को भरना है। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 91 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द होगा। नीचे उधर लिखने की जरूरत नहीं, नीचे डायरेक्ट ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए पिंटू? बड़ी। बड़ी बड़ी। बी बड़ी। बी अधिक। अधिक। सी दीर्घ। दीर्घ मतलब अधिक, सेम चीज है। और डी छीन। क्या? छीन छीन टूटना। छीन। छीन। अब देखो क्या बोला, कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने जो धारा बहाई उस समय, वो अभी तक क्या नहीं हुई है? छीन नहीं हुई है। वो अभी तक छीन नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर। छीन मतलब खत्म, छीन होना मतलब खत्म होना। तो छीन का पर्यायवाची शब्द हो गया खत्म। तो अभी तक छीन नहीं हुई है या नहीं हुई। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी हो नहीं सकता उस जगह, अधिक हो नहीं सकता, दीर्घ हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया? डी।
छीन नहीं हुई है। छीन नहीं होना मतलब खत्म नहीं होना, छीन मतलब खत्म। नेक्स्ट, आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे आज नेता भी, हाँ, आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाजसेवी देश हैं। देश है मतलब, अब देखो वहां क्वेश्चन पढ़ो, 92 टू के लिए क्या है उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर ए विलीन। बी 92 के लिए मौजूद, विलीन। विलीन, ऑप्शन नंबर बी बी मौजूद, 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 मौजूद। ऑप्शन नंबर सी वर्तमान, वर्तमान। ऑप्शन और नंबर डी डी लुप्त, लुप्त। लुप्त। हम्म, नरेश वहां पढ़ो 91-92 के पास में। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से हाँ लुप्त, हाँ बोलो। ऐसे नेता, विचार और समाज विचार नहीं, विचारक। विचारक, हाँ, जो विचार देने वाला होता है उसको विचारक बोलते हैं। हाँ, विचारक और समाज सेवी हाँ, देश हैं यानी मौजूद हैं। मौजूद। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? मौजूद, मौजूद। यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, 93 के पास पढ़ो। विरोध अपनी आवाज बुलंद करते जो रहते इस हैं। खतरे के, हाँ, जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर अपने देश को बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश की बाजी लगाना मतलब जान की बाजी लगाना, तुम्हारे लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। ठीक है, तो है ऑप्शन, यहाँ देखो क्या क्या है। दिल, इच्छा, मन, प्राण। क्या क्या ऑप्शन है? दिल, इच्छा, मन और दी में प्राण। क्या होगा? लाइन तो पढ़ो। क्या कहता है? जो समय आने पर अपने देश की बाजी लगाने के लिए, दिल की बाजी कोई लगाता है? दिल की बाजी लगाओगे? इच्छा की बाजी लगाओगे? किसी के लिए, अपने दोस्त के लिए इच्छा की बाजी लगाओगे? मन की बाजी लगाया जाता है? नहीं, कहता है प्राण की बाजी लगा देते हैं, जान लगा देंगे तुम्हारे लिए। क्या लगा देंगे? जान और प्राण एक ही चीज है, जान या प्राण। तो जान लगा देंगे, तो क्या आंसर होगा इसका? प्राण लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो समय आने पर अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा गद्यांश? कैसा क्वेश्चन हुआ इसका 89 से 93 तक? बोलो, ठीक है ना? तो ये इतना हिंदी का टॉपिक है, आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें, बस समझना है पर्यायवाची, विलोम, कहाँ गलती कर रहा है, छोटा छोटा चीज ये सब समझना है। ठीक है, चलो अब कल करेंगे दूसरा, और कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। खत्म कर दीजिए। और क्वेश्चन है इसमें क्या? हाँ 6 है, खत्म कीजिए। और 5-6 तो है अभी, और तो ठीक है। 95 से 100 है ना? चलो 95 नंबर देख लिखो। 94। हाँ 94 एक और क्वेश्चन है, 94 लिखो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, फिर से आया शब्द प्रतिस्थापित, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है भाई ऑप्शन? हमारा ईश्वर में विश्वास है। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। हमारा दिए गए वाक्य में करने के लिए, फिर से हम पढ़ रहे हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
स्टेटमेंट है हमारा ईश्वर में विश्वास है, हमारा ईश्वर में विश्वास है। और ऑप्शन इसका क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए शंकर, शंकर, ऑप्शन नंबर ए बी है विष्णु, शंकर, बी विष्णु, विष्णु, सी सी भगवान भगवान और डी कृष्ण। डी कृष्ण। कृष्ण। हमारा ईश्वर में विश्वास है। क्या होना चाहिए ऑप्शन? भगवान। क्यों भगवान? क्योंकि वहाँ पे तो नाम दिया हुआ है तीनों का ना, हम लोग को भगवान पे विश्वास होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर भगवान पे नहीं। ईश्वर के लिए सही ऑप्शन तो भगवान ही होगा ना। यहाँ इस तरह से डैश दिया हुआ मिलेगा ईश्वर के नीचे, ठीक है। रेखांकित बोला तो ईश्वर के नीचे रेखांकित क्या रहेगा? ईश्वर लिखा हुआ। अब कोई शंकर को माने, कोई विष्णु को माने, कोई कृष्ण को माने, उससे क्या मतलब है? हमको रिप्लेस किसको करना है? ईश्वर को। ईश्वर बोले या भगवान बोले एक ही चीज है, यानी पर्यायवाची शब्द किसका खोजना है हमको? ईश्वर का। और ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? भगवान। क्या आंसर होगा इसका? भगवान। और ये तो नाम हो गया ना। तुम कृष्ण को मानते हो, हम नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तुम कृष्ण को मानते हो, हम कृष्ण को नहीं मानते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भगवान को नहीं मानते। वो राम को मानता है, हम कृष्ण को मानते हैं, तो इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता। समझ में ना? तो क्या हो गया यहाँ पे? ईश्वर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? भगवान। तो ऑप्शन नंबर सी, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से 95 नंबर का क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना, ऐसे एक मुहावरा आ गया। उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना। मार्कर दूसरा। अरे वाह, पासवर्ड। लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए देखो, इसका क्या है? अच्छा कार्य करना। अच्छा कार्य करना, अच्छा कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सरल कार्य करना, है ना? और सी है बहुत कठिन कार्य करना। बहुत कठिन कार्य करना। लोहे से निर्मित चने चबाना। लोहे से निर्मित चने चबाना, चने खाना, चने चबाना, खाना खाना। खाना। बताओ, एक मुहावरा है लोहे से निर्मित चने खाना। लोहे से निर्मित चने खाना आसान सा है। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना। 96 बोलो क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए। देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए 96
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखो कैसे लिखा है, नीचे स्टेटमेंट लिखो, भरा है पूर्ण विराम बोतल भरा है पूर्ण विराम दो बोतल में पानी। बोतल में पानी। ऑप्शन दो इसका, कैसे ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए के बारे में। के बारे में। ऑप्शन नंबर ए के बारे में। बारे में। ऑप्शन नंबर बी के बदले। बी क्या है? के बदले। बदले। हाँ सी सी आधा। 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 डी और डी को साथ। को साथ। ये तो एकदम सीधे छटा जाएगा आंसर। भरा है बोतल में पानी, क्या होगा इसका? उपयुक्त शब्द बताना है इसमें, क्या भराएगा, क्या होगा इसका? के बारे में। भरा है बोतल में पानी और भरा है के बीच में दे दिया है पूर्ण विराम। ठीक है, सोच करके बताओ। बोतल में पानी आधा भरा है। सी या नंबर। तो बोतल आधा भरा होगा या फिर पूरा भरा होगा या थोड़ा पूरा बहुत भरा भरा। होगा। क्वांटिटी बताना होगा। खाली है। तो क्या इसका क्वांटिटी है? के बारे में इसका कोई मतलब है? इसका के बदले कोई मतलब है? के साथ मतलब है? कुछ नहीं। आंसर क्या हो गया? आधा। भरने के लिए। हाँ, इसके संबंधित जो है ना, बोतल में पानी या तो आधा होगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन में तो उसका है नहीं कि मारेंगे। क्या मार देंगे इसमें? आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधा। तो यहाँ पे कर दो रिक्त स्थान। ठीक है, भरा है बोतल में पानी आधा। ठीक है, नेक्स्ट। रिक्त स्थान को भरने के लिए 97 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्टेटमेंट लिखो नीचे में। क्या स्टेटमेंट है? रास्ते से लौट आया, उपयुक्त शब्द का चयन करें बोले हैं। नहीं लिख पाया? फिर से बोले। लिख लिया? वो पीछे नहीं लिख पाया? हो गया ना? स्टेटमेंट है रास्ते से लौट आया। रास्ते से लौट आया और नीचे लिखो, यहाँ पूर्ण विराम देने के बाद नीचे वह चला गया था। नहीं, वह दो लाइन है इसमें। वह चला गया था 97 है। ठीक है, रास्ते से लौट आया, वह चला गया था। अभी दोनों बाइक को जोड़ने का बात कर रहा है। ठीक है, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। नहीं, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। ऑप्शन देखो, परंतु मिलेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बोलो पिंटू। परंतु। ऑप्शन नंबर ए परंतु मिल गया। ऑप्शन नंबर बी यदि। यदि। ऑप्शन नंबर सी सी वह।
वह, और डी और डी तो। तो। क्या लग रहा है? न तो होगा, न वह होगा, न यदि होगा। क्या है? रास्ते से लौट आया, वह चला गया था, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। क्या अच्छा होगा यहाँ पे? परंतु। ठीक है। 98। दिए गए 2 वाक्यांश लाइन के को लिए जोड़ना है। एक अच्छा, ये सबको लिखने दो, ये लोग लिख रहा। हो गया। नेक्स्ट लिखो 98। दिए गए वाक्यांश के लिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य क्या है? पढ़ो पिंटू। 98 का वाक्य क्या है? एक सेकंड कर गया। जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु आयु कम कम हो। हो। कम हो। जिसकी आयु कम हो, उसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है शतायु। शतायु। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी है दीर्घायु। 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 सी सी चिरंजीवी। 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 और डी अल्पायु। अल्पायु। क्या होना चाहिए इसका आंसर? शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। और यहाँ कह रहा है कि आयु क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दीर्घ मतलब होता है ज्यादा। कि दीर्घायु हो मतलब तुम्हारी आयु ज्यादा हो, नहीं आशीर्वाद नहीं देता है। दीर्घायु हो मतलब तुम्हारी आयु ज्यादा हो। चिरंजीवी भव मतलब तुम ज्यादा दिन तक जियो। बिल्कुल। अल्प मतलब कम। और शतायु मतलब 100 साल। हाँ, जिसकी आयु अधिक हो तो दीर्घायु भी होगा, चिरंजीवी भी होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कम कह रहा है। कम मतलब अल्प, अल्प मतलब अल्प आयु। तो यह क्या हो गया? अल्पायु। अच्छा, शतायु का क्या अर्थ होता है? जिसकी आयु 100 साल हो। शत मतलब शतक, शतक मतलब 100। तो शतायु मतलब 100 साल जीने वाला, तो वो भी तो कम नहीं हुआ। तो शतायु नहीं होगा, दीर्घायु नहीं होगा, चिरंजीवी नहीं होगा, तो होगा क्या? अल्पायु। शतायु मतलब 100 साल, 100 वर्ष वाले, 100 वर्ष जीने वाले। शतायु मतलब 100 वर्ष जीने वाले। दीर्घायु मतलब जिसका दीर्घ जीवन हो। और चिरंजीवी मतलब भी दीर्घ जीवन वाला। नहीं बोलता है कार्ड सब पढ़ा है शादी वाला। चिरंजीवी फलना जी कुमार, चिरंजीवी रमेश कुमार, चिरंजीवी राजेश कुमार। चिरंजीवी मतलब जिसकी जिंदगी अधिक है, ज्यादा दिनों तक जीने वाला। अल्पायु मतलब कम दिन जीने वाला। यही चीज तो पूछा था, जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलेंगे? अल्पायु। आंसर हो गया। नेक्स्ट 99। पर्यायवाची दिए शब्द गए बोला। शब्द के लिए, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची अभी बताए। पर्यायवाची दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द है? ग्रह। 99। ग्रह। ग्रह। 99। पर्यायवाची शब्द चाहिए किसका? ग्रह ग्रह। का। ग्रह का ऑप्शन बताओ। घर। घर। बी बी आग्रह। 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 सी सी कर्म। 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 डी और डी नक्षत्र। नक्षत्र। बोलो क्या बताना है इसमें? पर्यायवाची शब्द चाहिए इसका। ए नंबर। क्या आंसर होगा? ए घर होगा नंबर। ग्रह के लिए।
आग्रह हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्या बचा? बात खत्म। नक्षत्र। 100 देखो, 100 में क्या है? विलोम शब्द। फिर से आ गया विलोम शब्द, ये था पर्यायवाची शब्द। अगला है विलोम शब्द। शब्द है विलोम शब्द खोज कृत्रिम। रहा है, और कौन सा शब्द है? कृत्रिम। कृत्रिम। तो क्वेश्चन लिखो 100 नंबर का, तुम लोग बढ़िया से लिखो क्वेश्चन को। नरेश, दिए गए शब्द का विलोम चुने, पूरा लाइन लिखो। दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन, और शब्द कौन सा है? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए लिखो इसका, प्राकृतिक। 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 ऑप्शन नंबर बी, कृति। हाँ, कृति। 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 मतलब है नहीं इसे इसका यहाँ से, कृति। ऑप्शन नंबर सी, बनावटी। बनावटी। और डी, कृमि। कृमि। क्या आंसर होगा? ए कृत्रिम प्राकृतिक। का क्या अर्थ होता है? कृत्रिम का उल्टा खोजना है, 1 मिनट। विलोम का शब्द का अर्थ होता है उल्टा, सेम चीज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कृत्रिम का पर्यायवाची बोलता तो बनावटी बोलते, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग बनाते हैं वो बनावटी होता है, लेकिन जो प्रकृति बना के दिया वो प्राकृतिक है, ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज है। तो विलोम शब्द चुनना है यानी उल्टा सुनना है। तो कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? क्या होगा पिंटू? प्राकृतिक। हाँ, यहाँ लोग कंफ्यूजन बनावटी मार देगा अगर सिर्फ ठीक ढंग से नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है। यहाँ मिस्टेक होना ही है, कह नहीं उल्टा नहीं पूछा है, समान अर्थ वाला पर्यायवाची पूछा है तो बनावटी मार के। कृत्रिम मतलब क्या? बनावटी। कृत्रिम मतलब बनावटी मार के आंसर चल जाएगा, लेकिन पूछा क्या है वो? विलोम। उल्टा। विलोम हाँ, शब्द। पूछा क्या है? उल्टा। किसका उल्टा? हम लोग जो बनाते हैं वो है कृत्रिम चीज। हम लोग कृत्रिम पानी बना लिए, कृत्रिम मनुष्य बना लिया, रोबोट बनाया था, कृत्रिम है ना हुआ है। क्या चीज कृत्रिम नहीं बनाया? सब चीज तो कृत्रिम बना दिया। तो क्या हो गया? हर चीज का। तो इसका उल्टा क्या हो गया? विलोम, इसका प्राकृतिक। तो यहाँ से 100 क्वेश्चन हो गया डिस्कशन, ठीक है। कल फिर करते हैं, कोई एक चैप्टर लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है पिंटू? ठीक। 6 AM। ठीक है।